पास में फ़ैसला है कि हमारे जिस तरह मैंने अमीर सुल्तान साहब झंग के उनको उठा लिया गया लाहौर से उनके घर से, इसी तरह हमारे मुजफ्फरगढ़ के मौज़म जतोई उनको घर से उठा के ले गए। फ़याज़ छचड़ा साहब उसके बेटे को ले गए, उस पर तशद्दुद किया। शहरियार रफ़ीदी के घर पे रात को धावा बोला, जमशेद दस्तली के घर पे धावा बोला, सनाउल्लाह मस्ती खेल के उसके ऊपर नैब को पुराना केस शुरू कर दिया है, मियाँ गौस पुराना केस शुरू कर दिया है। इनको समझता है कि ये काम करने से, ये जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के टाइम के काम करने से हम डर जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे, खान को छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसकी वजह से एक तो पहला ये पॉइंट था। दूसरा ये जो आर्टिकल 6 खान साहब पे, प्रेसिडेंट अलवी पे और कासिम सूरी पे लगाने जा रहे हैं, ये इसेंशियली सारा साइफर से जाके मिलता है। काश साइफर किसी हमें से एक को मिल जाए, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट ऐसी की तैसी वो साइफर मैं छापूंगी अखबारों में, मेरे हाथ में गफा आ जाए और मैं खुल के कहूंगी कि ये है साइफर और ये मैं छाप रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है बाजवा का ऑर्डर है कि तुमने खान को क्यों जाने दिया रूस, और खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को लगाओ तो माफ़ कर देंगे। हम इतने गिर गए हैं कि हमारा सिपा सालार अमेरिका के पैरों में जाके माफिया मांगेगा। क्यों माफ़ी मांगेगा? पाकिस्तान को 150 मिलियन हमारी अवाम, हम न्यूक्लियर पावर, हम खुदा को सजदा करने वाले लोग, हम क्यों किसी की माफिया मांगे? हमने क्या गलत काम किया है? सर कटे 80,000 फौजियों के इस अमेरिका की जो जंग थी अफगानिस्तान पे, 80,000 सिविलियंस कम अज कम मरे होंगे, और इनको कितना हमारा खून चाहिए और बदले में क्या मिलता है? $1 अरब। और इस खूनी यूक्रेन को और उस क्या नाम है उसका, इजराइल को करोड़ों अरबों डॉलर उनको दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सजदा खुदा को करते हैं, ये लोग सजदा कहीं और करते हैं। तो बेटा ये जो बातें हो रही है ना आर्टिकल 6 की, ये याद रखो, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रही है। ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान टूट जाए 5 हिस्सों में। नेक्स्ट बात, ये जो कह रहे कि पार्टी बैन करेंगे, झूठ। पार्टी किस बेसिस पे बैन करेंगे? पहले हमसे बैट छीन लिया, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, हमारा क्या क्या नहीं छीना। अब कह रहे हैं कि हम जी पार्टी बैन कर देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको आइन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सिवाय कुछ जजों के बाकियों पे ज्यादा हमारा वो भी नहीं है ईमान, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी उनके घरों में कैमरे डाल रहे हैं, कभी बीवियों को कैमरे लगा रहे हैं। एड हॉक जजेस को लाया जा रहा है। इन्हीं एड हॉक जजेस ने भुट्टो साहब की फांसी का ये बड़ा सबब बने थे। तो ये किस लिए इनको एड हॉक जजेस आइन में इजाजत है, लेके आए जब लेके आना चाहते हैं। अभी क्यों ला रहे हैं? जो हालात है मुल्क में, जो कशीदगी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, किसको ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? एक एक्सटेंशन के लिए। इन एक्सटेंशन ने पहले से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये जो समझता है कि मैं सारी उम्र काजी रहूंगा, ये ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। अच्छा ये बताए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, एहतिजाजी तहरीक के हवाले से कोई बातचीत हुई यार? बिल्कुल, खान साहब से कल मुलाकात हुई है ज़रताज गुल बीबी की। वो कह रही कि खान साहब ने बोला है कि हमने जो सवाबी में जलसा करना है वो तो वैसे भी करेंगे इंशाल्लाह। जो इस्लामाबाद में हम सिर्फ उसके एनओसी की वेट करें, क्योंकि हमारे वर्कर पे ये लोग तशद्दुद करते हैं, जेलें उनसे भर देते हैं। दूसरा नकली 9 मई कर देंगे। तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा वर्कर है। अभी भी हमारे कितने MNAs, हमारे कितने वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब, आलिया हमजा और हज़ारों और हमारे बेचारे बैठे हुए वर्कर्स। तो ये मेन इशू हुआ है। इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। सनम जावेद को आज फाइनली रिहा कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जस्टिस बाबर सत्तार का एक दलेराना फैसला था मेरे और शहरियार अफरीदी के केस में, और अब बाकी जजेस ने इस फैसले को पिक करना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान के हक में है। बेटा ये तो किसी की भी बीवी को, किसी की भी बेटी को, किसी की बहू को, किसी को उठा के ले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है जिनको ये औरत कार्ड था ना कि औरत को गायब कर दो, मर्द डर जाएगा, मर्द बेइज्जत हो जाएगा, वो औरत कार्ड ख़त्म हो गया बस। हमने देखा था कि जो है जब से सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ के हक में दिया है, उसके बाद जो निचली अदालतें थी, सेशन कोर्ट्स वगैरह, वो भी जो है ना वो दबंग फैसले करने लगी थी। जैसे आपने देखा सनम जावेद को उस दिन रिहा किया गया उधर से, तो कुछ दबंग फैसले होने थे। तो आपको नहीं लगता है कि ये एड हॉक जजेस को क्या इसलिए नहीं ला रहे हैं काजी साहब के जी बताना चाहते हैं निचली अदालतों के कि अभी भी मैं ताकतवर हूँ? तो हो ना, लेकिन अल्लाह से कौन ताकतवर है? ताकत तो अल्लाह देता है, सरचश्मा वही है। चाहे PM हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ताकत का सरचश्मा अल्लाह है। और अगर आपको दुनियावी ताकत दे दी है, वो आपका इम्तिहान है कि आप अपने अवाम के, अपने मुल्क के हक में उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर ये एड हॉक जजेस इसलिए लाए जा रहे हैं कि अवाम पे मजीद जुल्म के पहाड़ डालें, तो आप देख लीजिएगा जुल्म तो है ही मिटने के लिए। हमने देखा है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, कहीं पे कुछ और भी हो, सारे आपके रहनुमा पहुंचे हुए थे सिवाय एक शेर अफजल मरवत के। क्यों नहीं आ रहे शेर अफजल मरवत?
नहीं नहीं बेटा, आज हमारे 90 में से सिर्फ 50 एमएनए आए थे, क्योंकि बाकी जो 41 एमएनए ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं ना कहीं दिखते हैं लेकिन शेर अफजल मरवत नहीं दिखते। बेटा आज मैं नहीं कह सकती ओवरऑल, आज का सिर्फ ये था कि जिन शेर अफजल मरवत परसों उन लोगों ने नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट कर दिया, शेर यार के घर पे दावा बोल दिया, जमशेद दस्ती नहीं थे, मस्ती खेल साहब, बहुत हमारे आज एमएनएज नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि इनको अटैक और अरेस्ट करने का वो था। तो इंशाल्लाह देख लेंगे वो आगे। आपने उनकी कल ट्वीट नहीं देखी कि मैं तो निकलूंगा अपने खान के लिए? हाँ, मुझे कोई नहीं वो कह रहा रोक मैं सकता। अकेला निकलूंगा, पार्टी निकले देखिए वो पहले भी अकेला निकले था, आगे भी निकलेगा, बाकी खान की मर्जी के खान आप साथ देंगे? देखें, खान साहब ने शेर अफजल के हवाले से जो पार्टी का रुकनीत का जो फैसला करना है वो हमारी सर आंखों पे है। इमरान खान हमारा बॉस है। जहाँ तक मेरी उनसे एक ज़ाती रिश्ता है, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से, वो तो हमेशा रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या बातचीत हुई, तफसील से उन्होंने बताया। तो ये था आपका हमारा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।